नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोड़ा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो पहली बड़ी खबर देखिए पाकुड़ से है, जहां युवक की मौत पर परिजनों ने 7 घंटे सड़क को किया जाम। महेशपुर शहर ग्राम मुख्य सड़क के जगदीशपुर गांव के समीप सोमवार को ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई थी। गुस्साए ग्रामीण व परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर महेशपुर शहर ग्राम मुख्य सड़क को जाम कर दिया। लोग लापरवाही से वाहन चलाने वाले के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों का कहना था कि ट्रैक्टर चालकों की ओर से लापरवाही से वाहन चलाने के कारण आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है, बावजूद प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं सड़क जाम की सूचना पर महेशपुर एसडीपीओ विजय कुमार, सीओ संजय कुमार सिन्हा, बीडीओ सिद्धार्थ शंकर यादव, थाना प्रभारी सन्नी सुप्रभात आदि मौके पर पहुंचे। जाम को हटाने के लिए आक्रोशितों को काफी समझाने का प्रयास किया, परंतु परिजन व ग्रामीण मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। इसके बाद प्रशासन ने 50,000 रुपया नगद सहयोग राशि के रूप में दिया, साथ ही अन्य मांगों को पूर्ण करने का भी आश्वासन दिया। इसके बाद सड़क जाम को हटाया गया। सड़क जाम सोमवार की दोपहर 3 बजे से रात के 10 बजे तक था। अगली बड़ी खबर देखिए जमशेदपुर से है, जहां साइबर ठगों ने डॉक्टर के बेटे को ऐसे बनाया अपना शिकार। साइबर गिरोह लोगों को जाल में फंसाने के लिए अलग अलग हथकंडा अपना रहे हैं। गोलमुरी टुइला डुंगरी ए ब्लॉक निवासी डॉक्टर विकास कुमार नरेडी के बेटे को साइबर गिरोह लड़की के केस में फंसाने का झांसा देकर वो खुद को पुलिस अधिकारी बताकर 1.74 लाख रुपए की ठगी कर ली। इस संबंध में डॉक्टर विकास कुमार नरेडी की पत्नी रंजू कुमारी अग्रवाल ने गोलमुरी थाना में मोबाइल नंबर के धारक के खिलाफ केस दर्ज कराई है। दर्ज एफआईआर में रंजू कुमारी अग्रवाल ने बताया कि गत 8 दिसंबर की शाम करीब 5 बजे बेटे के मोबाइल पर एक कॉल आया था, जिसमें व्यक्ति ने पुलिस की वर्दी पहनी थी। उसने बेटे से कहा कि एक लड़की ने उसके खिलाफ केस दर्ज कराई है। साइबर ठग ने एक नकली एसपी से भी बात कराई। उन लोगों ने डॉक्टर विकास कुमार नरेडी के बेटे को जेल भेजने की धमकी भी दी, जिसके बाद वो डर गया। साइबर ठग ने केस से बचाने के लिए रुपए की मांग की, जिसके बाद डॉक्टर विकास कुमार नरेडी के बेटे ने कई बार में साइबर ठग के खाते में 1.74 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन कर दिया। पुलिस के अनुसार मामले की जांच की जा रही है। मोबाइल धारक का पता लगाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर देखिए वेस्ट सिंहभूम से आ रही है, जहां गुदड़ी प्रखंड में बालू के अवैध धंधा में हुई हत्याओं के बाद शुरू हुआ सेंद्रा अभियान। चक्रधरपुर अनुमंडल में बालू का अवैध धंधा सालों से चल रहा है। हालांकि इस धंधा में पहले नक्सलियों का सीधा दखल नहीं था, इस कारण यह अवैध धंधा तेजी से फूलता फलता गया। बीते कुछ समय पहले इस धंधे में नक्सलियों का प्रवेश हुआ है। बालू के अवैध धंधा में वर्चस्व को लेकर पीएलएफआई के सदस्यों ने अब तक 2 लोगों की हत्या की है। इस हत्या के बाद ग्रामीण एक हो गए हैं। नक्सलियों की सेंद्रा का आह्वान कर दिया है। बालू के अवैध धंधा में गुदड़ी की धरती रक्त रंजित हो रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिला के अति नक्सल क्षेत्र गुदड़ी गोइलकेरा इलाके में ग्रामीणों ने पीएलएफआई नक्सलियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है। इसमें दर्जनों गांव के हजारों ग्रामीण तीर धनुष, तलवार और पारंपरिक हथियार के साथ शामिल हो रहे हैं। ये ग्रामीण सप्ताह भर से गुदड़ी गोइलकेरा के पहाड़ी क्षेत्र में पीएलएफआई के खिलाफ सेंद्रा अभियान चला रहे हैं। इस बृहद जन आंदोलन को देखते हुए 3 थाना गुदड़ी, सोनवा व गोइलकेरा की पुलिस सुरक्षा में कैंप कर रही है। अगली बड़ी खबर देखिए ईस्ट सिंहभूम से आ रही है, जहां गुड़ाबांधा से नदी पार कर चाकुलिया के नए ग्राम जंगल में घुसी बाघिन। हर घंटे बदल रही है जगह, ग्रामीणों को किया गया सावधान। ओडिशा के सिमलीपाल वन क्षेत्र से गुड़ाबांधा वन क्षेत्र में आई बाघिन सोमवार को चाकुलिया रेंज के नए ग्राम बेनासोल जंगल की ओर गई है। ओडिशा वन विभाग ने बाघिन का नाम जिन्नत रखा है। फॉरेस्ट गार्ड अभिलाष महतो के मुताबिक जीपीएस ट्रैकर की मदद से लगातार जानकारी प्राप्त की जा रही है। हर घंटे में अलग अलग लोकेशन दिख रहा है। उन्होंने बताया कि बाघिन गुड़ाबांधा रेंज से चाकुलिया रेंज में प्रवेश कर चुकी है। श्याम सुंदरपुर थाना क्षेत्र के विपरीत वन क्षेत्र में विचरण कर रही है। ओडिशा और झारखंड का वन विभाग लगातार नजर बनाए हुए हैं। बाघिन जिन्नत लगभग 3 वर्ष की बताई जा रही है। सोमवार भोर 4 बजे गुड़ाबांधा की बालीजोड़ा पंचायत से स्वर्णरेखा नदी पार कर बाघिन चाकुलिया रेंज में घुस गई। वहीं बेनासोल नायाग्राम जंगल में 5 बजे प्रवेश की। राजाबासा जंगल में लाश ट्रैक किया गया है। इससे क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। हर जुबान पर बाघिन की चर्चा है। अगली खबर देखिए चाईबासा से है, जहां पांड्रासाली में ट्रक के धक्के से बाइक सवार युवक की गई जान। पांड्रासाली ओपी अंतर्गत बादई गांव के पास ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और युवक को उठाकर एम्बुलेंस से सदर अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीण सदर अस्पताल पहुंचे। ग्रामीणों ने मृतक की पहचान ओपी क्षेत्र के पटरापोसी गाँव निवासी भोले हेम्ब्रम के रूप में की है। मृतक सोमवार शाम को बाइक से अपने ससुराल भोया गाँव जा रहा था। इस दौरान रास्ते में दुर्घटना हो गई। उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। लोगों ने बताया कि धक्का मारने के बाद चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। अगली खबर देखिए धनबाद से है, जहां आईआईटी आईएसएम को चालू वित्तीय वर्ष में 125 करोड़ रुपए की आय।
आईआईटी आईएसएम को चालू वित्तीय वर्ष में अब तक बाहरी स्रोतों से 125 करोड़ रुपए की आय हुई है। यह जानकारी आईआईटी आईएसएम के निदेशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा ने दी है। प्रोफेसर मिश्रा अपने संबोधन के दौरान संस्थान की उपलब्धियों की जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि संस्थापकों ने संस्थान को नए विचारों के टेस्टिंग ग्राउंड के रूप में विकसित किया है। संस्थान आज अपने करीब 100 साल की मजबूत बुनियाद पर खड़ा है। आज संस्थान टेक्नोलॉजी विकास और इनोवेशन का महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने बताया कि टाटा स्टील संस्थान में 10 टाटा स्टील चेयर की शुरुआत करने जा रहा है। ये चेयर रॉक मेटल और माइनिंग के शुरुआत में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिए जाएंगे। साथ ही कोल इंडिया लिमिटेड संस्थान में माइनिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कर रहा है। यह सेंटर माइनिंग 4.0 को बढ़ावा देगा। अगली खबर देवघर से है, जहां देवघर में शादी की खुशियां मातम में बदली। सड़क हादसे में 4 की मौत। देवघर में एक परिवार की शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब तेज रफ्तार से आ रही 4 पहिया वाहन ने 2 महिलाएं और एक युवक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे तीनों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि एक महिला की मौत इलाज के दौरान हुई। घटना सोमवार की रात 10 बजे जामताड़ा मुख्य मार्ग की है। मृतकों की पहचान बसंती देवी, पुनकी देवी और मुकेश कोल के रूप में हुई है। मृतक महिलाएं पालाजोरी थाना क्षेत्र के दुबराजपुर गाँव की रहने वाली है, जबकि युवक आसान गाँव का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक महिलाएं शादी के नेक करने के लिए नाचते गाते मुख्य सड़क से होकर पास में स्थित एक तालाब जा रही थी। उसी वक्त तेज गति से आ रही एक बाइक ने सभी को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक के धक्के से 2 महिलाएं बीच सड़क पर जा गिरी। बाइक सवार युवक भी अनियंत्रित होकर गिर पड़ा। उस वक्त तेज गति से आ रही 4 पहिया वाहन ने सभी को अपने चपेट में ले लिया और फरार हो गया, जिससे सभी की मौके पर ही मौत हो गई। अगली बड़ी खबर देखिए सरायकेला से है, जहां चांडिल में अवैध विदेशी शराब और नकली उत्पाद के खिलाफ छापेमारी, 2 गिरफ्तार। उपायुक्त सरायकेला के निर्देशानुसार और अधीक्षक उत्पाद सौरभ तिवारी के निर्देशन में चांडिल थाना अंतर्गत तमोलिया स्थित एक घर में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया। ये कार्रवाई अंचल अवर निरीक्षक उत्पाद नीरज कुमार के नेतृत्व में उत्पाद बल ने की। छापेमारी के दौरान 225 लीटर नकली विदेशी शराब और एक होंडा एक्टिवा स्कूटी बरामद की गई। सभी सामानों को विधिवत जब्त कर लिया गया है। घटनास्थल से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अगली खबर दुमका से है, जहां 1 करोड़ से बने सरकारी आवासों में नहीं रहते अधिकारी कर्मी, रखा है जब्त कोयला। सिकारीवाड़ा प्रखंड परिसर में सरकारी आवासीय भवनों की स्थिति चिंताजनक है। सुपरवाइजर स्तर के अधिकारियों के लिए बनाए गए 4 आवासीय भवन, जो लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए थे, उपयोग में नहीं आ रहे हैं। इसके विपरीत इन भवनों के सामने जब्त कोयले का ढेर लगा दिया गया है, जिससे पूरा परिसर अव्यवस्थित और अनुपयोगी हो गया है। 2016 में लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए सुपरवाइजर क्वार्टर, प्रखंड सचिवालय भवन, वीडियो और सीओ के क्वार्टर तथा तृतीय और चतुर्थी श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टर वीरान पड़े हैं। करीब 2 वर्षों से ये आवास खाली हैं और परिसर में झाड़ियां उग गई हैं, जो भवनों को लगभग छिपा देती हैं। खाली क्वार्टर के कारण अधिकारी आवासीय असुविधा का सामना कर रहे हैं। सुपरवाइजर स्तर के अधिकारी जैसे महिला प्रसार पदाधिकारी और राजस्व निरीक्षक वर्तमान में अस्थायी रूप से अन्य स्थानों पर आवास कर रहे हैं। राजस्व निरीक्षक और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टर में ठहरना पड़ रहा है, जबकि महिला प्रसार पदाधिकारी कहीं और रह रही हैं। क्वार्टर परिसर में रखे हुए जब्त कोयला जानकारी के अनुसार 2020 में तत्कालीन उपायुक्त द्वारा जब्त कोयले को सुरक्षित रखने के लिए सुपरवाइजर क्वार्टर के परिसर में रखा गया था। पहले भाषण में जमकर गरजे जयराम महतो, विधानसभा में कराई मुद्दों की बरसात, स्पीकर भी भौचक। झारखंड के छठे विधानसभा का पहला सत्र चल रहा है। सोमवार को सभी विधायकों ने शपथ ली और आज मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर नाला विधायक रविंद्रनाथ महतो को चुन लिया गया। वहीं अपने बयानों और तेवर से चर्चा में रहने वाले नवनिर्वाचित विधायक जयराम महतो ने विधानसभा में अपने पहले भाषण में राज्य का ज्वलंत मुद्दा उठाया। जयराम ने झारखंड सीजीएल परीक्षा के अभ्यर्थियों का मुद्दा उठाया। जयराम महतो ने सदन में सीजीएल के मुद्दे उठाते हुए बोला कि उन्होंने छात्र आंदोलन के माध्यम से पहचान बनाई। जयराम ने आगे कहा कि झारखंड के लाखों अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से कहा कि वो सदन से बाहर आकर उन अभ्यर्थियों से मिले। वो आपके ही बच्चे हैं। सीएम हेमंत उन्हें संतुष्टि करे और उनकी बातों को सुने। जयराम ने सीएम हेमंत को बच्चों से मिलकर समस्या का निदान करने को कहा। जयराम ने इस दौरान अफ्रीका देश कैमरून में फंसे मजदूरों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य के 45 मजदूर कैमरून में फंसे हैं, उनकी सकुशल वापसी की मांग की है। जयराम नवनियुक्त विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए थे और इस दौरान उन्होंने इन मुद्दों को उठाया। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।